हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मेंसुरेशन कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समलंब का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर हो तो तथा दो समांतर भुजाएं, एक 15 मीटर आपका दिया है, एक 10 मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि एक समलंब जो है चतुर्भुज है आपका और उसकी समांतर उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है। क्षेत्रफल आपको 250 मीटर स्क्वायर, वर्ग का मतलब है स्क्वायर, और उसकी जो समांतर भुजाएं हैं, एक आपको 15 मीटर दिया है और एक 10 मीटर। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका हाफ इंटू हाइट गुणते जो समांतर भुजा है उनका योग। तो यहां से हमें क्षेत्रफल जो है 250 दे रखा है, हाफ कर दीजिए, हाइट हमको निकालना है, दोनों के बीच की दूरी ही हाइट है, और ये आपका एक 15 है और एक 10 है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए सिंपली। 250 ये इधर जाके गुणा करेगा 2 टाइम्स, हाइट ये रहेगा, मल्टीप्लाई ये 25 आएगा। तो यहाँ से हाइट क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है गुणे में है, इधर आके डिवाइड करेगा 250 बाई 2 बाई 25 10 20। तो जो उनके बीच की दूरी आएगी 20 मीटर आएगी, क्योंकि सब मीटर में है, तो 20 इसका राइट आंसर होगा। फार्मूला आपको आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक वृत्ताकार बाग है कोई, उसकी जो है परिधि आपको परिमाप या परिधि 1012 मीटर दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, आपको एरिया पूछ रहा है। परिधि ये जो वृत्त है इसका, इसके बाहर एक 3.5 मीटर चौड़ा, ये जो है इसके बाहर चारों तरफ ये जो चौड़ाई है ये 3.5 मीटर है। एक रास्ता चारों तरफ बनाया जाता है, और अगर 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका खर्चा आता है तो टोटल कितना खर्चा आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो पहले हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसके बाद कितना खर्चा आएगा ये पूछ रहा है। देखिए, जब वृत्त है आपका, तो यहां से आपको परिधि दे रखा है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, आर आपका त्रिज्या, और ये 12 मीटर दे रखा है। यहाँ से आप आर को कैलकुलेट कर लीजिए, 1012 बाई 2, पाई का वैल्यू 22/7, 7 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसे आप काटिए, ग्यारह से काटिए, 4 6 2 23, ये आपका आ जाएगा जो है R161, 7 3 21, 7 दूनी 14, 1 2 16।
मीटर। तो ये आपका आ गया इतना मीटर जो है रेडियस। आगे कह रहा है कि ये जो रेडियस है 161, वृत्त के 3.5 एक्सटेंड करके इसको बढ़ाया जाता है और एक रास्ता बनाया जाता है। तो अभी जो आपका यहां से ये वाली दूरी होगी, ये आपका R1 आप इसको मान लीजिए 161 प्लस का 3.5 ऐड करेंगे आप 164.5 मीटर होगा ये। तो ये आपका बाहर वाला है और ये अंदर वाला 161। तो बाहर वाले के एरिया निकाल के अंदर वाले के एरिया निकाल के घटा दीजिए आप। तो यहाँ से आपको जो ये रास्ता बना है इसका एरिया आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ पे पाई r 1 स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर। R1 आपका आउटर वाला है और r अंदर वाला है। पाई कॉमन हो जाएगा 164.5 का होल स्क्वायर माइनस 161 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका a प्लस और ये माइनस b पे आ जाएगा 22/7 इंटू 164.5 माइनस 161 आएगा एक में 164.5 प्लस 161 आएगा 22/7। ये आप जोड़ेंगे यहाँ से तो 5 2 2 3.5 एक में आएगा और एक में 3.5 आएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 3.5 का 2 गुना ये 11 मल्टीप्लाई आप करिए इसमें। तो मल्टीप्लाई आप करिए 11 का इसमें तो 10 टाइम कर देते हैं। ये आपका 325055 आएगा प्लस का 1 टाइम आप इसमें जोड़िए 325.5 तो 5 डेसिमल इधर आएगा 3580 आ रहा है। ये आपका कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये एक मिनट फिर हम देख लेते हैं। 10 से जब 11 से मल्टीप्लाई करना है 325.5 में 10 प्लस 1 लिख दीजिए आप इसे। तो 3255 और 1 टाइम्स 325.5 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, ये आपका 5 आएगा और ये 3। तो 3 ये आपका एरिया आ गया 3580। तो यहाँ से आप अगर देखें ऑप्शन से तो ये वाला तो मिल रहा है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी पूछ रहा है कि आपका कितना कास्ट आएगा, कास्टिंग उसको जो है खर्चा। तो एक का 1 वर्ग मीटर कितना है, 1 वर्ग मीटर का आपका 32 पैसा है। तो 32 पैसा 1 वर्ग मीटर को, इसको आप रुपया में बदल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से जब आप डिवाइड करेंगे ये आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। टोटल मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपका यही आएगा 1145.76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि एक आयत की लंबाई जो है आपको कोई आयत दिया है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो 60% से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ये आपका कोई आयत है, सॉरी ये आपका थोड़ा सीधा बनना चाहिए। ये मान लीजिए आप इसका जो लंबाई है
x है और चौड़ाई y। आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई। आगे कह रहा है आपको कि ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया, आगे बोल रहा है कि लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाता है, मतलब यक्ष जो है इसको 160/100 कर दिया जाता है, 60% बढ़ा दिया। ये कट गया आपका यक्ष। तो पहले आपका जो लंबाई था आयत का ये है, ये 100% के बराबर होगा, फिर 60% इसको बढ़ाया जाता है, तो ये आपका 100 प्लस का 60 तो 160 हो जाएगा बाई द 100। तो यहाँ से ये 160/100 आया, ये 8x/5 आ जाएगा। न्यू जो आपका लेंथ है, ठीक है। अब आगे लंबाई जब बढ़ गया, कह रहा है कि एरिया को आपको चेंज नहीं करना है, क्षेत्रफल बदलना नहीं है, तो चौड़ाई ऑब्वियस सी बात है यहां से घटेगा, चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, मतलब कितना प्रतिशत घटेगा ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हमारा लंबाई 8x यहीं पे सॉल्व किया जाए, 8x/5 आ गया, चौड़ाई हम मान लेते हैं, नई चौड़ाई क्या है, जेड है, क्योंकि चौड़ाई नया वाला तो घट जाएगा और एरिया हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से जेड का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू आएगा 5y/8। ये आपका जो है नया जेड जो आया है, नया चौड़ाई है। अब चौड़ाई में कितना कमी आया, पहले आपका जो चौड़ाई था वो y था, अभी 5y/8 है, तो y से ये कम है, ये कितना कम है 3y/8, तो इतना चौड़ाई आपका घटा, ठीक है। अब इसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है, क्योंकि आपका पूछा है प्रतिशत में आंसर। तो चौड़ाई में कितना कमी आई, कितना प्रतिशत कमी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपका चौड़ाई कमी आया बटे का ओरिजिनल जो था गुणे का 100, 3y/8y इंटू 100 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा, y से y कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स ये 25, 4 से आप काटिए, तो ये आपका लगभग 75/2 आएगा आई थिंक। अब इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 37 1/2%। तो ये जो 37C वाला ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा। हमको करना क्या था कि एक आयत आपको दे रखा है, बोल रहा है कि उसकी जो क्षेत्रफल है उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए पहले हमने किया क्या कि जो इसका लंबाई हमने x मान लिया, चौड़ाई को y माना, क्षेत्रफल इसका xy हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया कि लंबाई को उसने 60% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो हमने उसका 160% निकाला, क्योंकि 60% जब आप बढ़ा दिए तो पहले 100% था, अभी 60% इंक्रीज हुआ तो 160/100 हो जाएगा। यहाँ से ये 80x/5 आया, ये न्यू लेंथ आया, नया लंबाई। आगे कह रहा है कि लंबाई जो बढ़ा है उतनी, अब कितना प्रतिशत चौड़ाई को घटाया जाए कि जो एरिया है उसमें चेंजेस ना आए, बदलाव ना आए, जो एरिया है उतना ही रहे। तो यहाँ पे हम लोग चौड़ाई के लिए कैलकुलेट करते हैं, लंबाई आपका नया जो 8x/5 आया, चौड़ाई को हमने यहाँ पे जेड एज्यूम कर लिया, मान लिया, फिर टोटल आपका एरिया XY होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज ना हो उसने बोल रखा है, तो यहाँ से हमने चौड़ाई को निकाला, ये आपका नया चौड़ाई है। चौड़ाई में कितनी कमी आई थी उसको कैलकुलेट करने के लिए जो ओरिजिनल आपका चौड़ाई था उसमें से हमने नए वाले को घटा दिया, 3y/8 आया। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे जो नया वाला कमी आया उसको बटेगा टोटल जो पहले का चौड़ाई था इंटू 100 कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपका जो है चौड़ाई मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दो खंभे, एक 15 मीटर और 30 मीटर के ऊंचे
ऊंचे एक खेल के मैदान में लगाए गए हैं, ठीक है। यदि उसके निचले सिरे 36 मीटर की दूरी पर हो तो शिखर के बीच की दूरी कहते हैं। कह रहा है कि कोई मैदान है आपका, एक खम्मा ये है और ये है, ये आपका 30 मीटर है ग्राउंड से और ये आपका 15 मीटर है ग्राउंड से। इनके दोनों के बीच की जो दूरी है 36 मीटर के प्रश्न में हमसे ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि आप ये जो इसका टॉप है और इसका टॉप है, दोनों के शिखर की जो शिखर है उनके बीच की दूरी बताइए। ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये आपको 30, ये 15 है, तो ये दोनों लाइन जो है आपका पैरेलल होंगी। देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों का ये हाइट 15, यहां से ये गया है, ये आप सीधे खींचेंगे तो इसके पैरेलल होगा। ये भी 15, ये बाकी का 15 यहाँ बचेगा। 36 ये भी है क्योंकि पैरेलल है। ये 15 आपका, ये 36, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दीजिए। 15 का स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर निकालेंगे आप, ये 225 आएगा। और 36 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका जो है, आप करके इसको देख लीजिए। 36 इंटू 36, आई थिंक आप इसको ऐसे करिए 09 36 36 18 18 गुना 36 6 9 12 12 ये आ गया, 2 2 5 ये हो जाएगा, 1 2 5 1। देखिए, किसी का स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये एक वो तरीका है जो आपका कहीं पे नॉर्मली यूज होता है। शॉर्टकट के लिए एक तरीका हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 2 अंक का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, स्क्वायर अगर निकालना है वर्ग, तो जो लास्ट वाला है इसको उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, और जो पहले वाला है इसका भी लिख दीजिए, लेकिन 2 डिजिट में इसका लिखिएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 6 का 36, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, ये 18 हो जाएगा, फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 36, अब इसे जोड़ दीजिए, ये आपका 9 हो जाएगा और ये 1296, तो 1296 ये आएगा। अब दोनों को जोड़िए आप 1521, इसका आप यहाँ से पाइथागोरस है तो ये जो हाई है तो इसका स्क्वायर के बराबर होगा ये, तो यहाँ से ये अंडर रूट इधर आएगा, तो 1521 जो है इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए इसको हम क्रॉस चेकिंग थोड़ा सा देखते हैं। 1521 है तो आपको पता है 1600 जो होता है ये 40 का वर्ग है, ठीक है। तो 40 1600 होगा, 1521 है तो मतलब 40 से कम ही आपका आंसर आएगा। 40 से कम इसमें कौन सा दे रखा है, 39 का दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको निकालने तो आना ही चाहिए कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बाकी सब आपका सॉल्व ही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को n से कम कर दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, त्रिज्या ज्ञात करिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई वृत्त है आपका, वृत्त है आपका, देख लीजिए, ये आपका कोई वृत्त है
इसकी त्रिज्या सेंटर से मान लीजिए आर है, कह रहा है उसकी त्रिज्या को आर माइनस एन कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो जो आपका नया वाला है आर माइनस एन जब कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये आधा हो जाता है पुराने वाले का, पाई आर स्क्वायर बटे का आधा, हाफ। ठीक है, यहां से इसका आधा हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम्स आर माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका, आप इसको इधर ले चलिए, 2 टाइम्स, इस 2 को आप लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा √2 करके जो है अंदर इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, √2 आर माइनस एन का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, बराबर आर स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए आप, आर स्क्वायर माइनस का √2 आर माइनस का एन का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं आपका, क्योंकि यहाँ से ये इधर आ गया तो 0 यहाँ बचा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको आप ब्रेक कर दीजिए, आर माइनस का √2 आर माइनस एन, एक तो ये होगा और एक आपका आर प्लस √2 आर माइनस एन होगा। ठीक है, ये 0 होगा। तो आप एक बार इसको 0 कर दीजिए, 0 के बराबर, एक बार इसको, और यहां से आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए, आर माइनस √2 आर माइनस एन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, आर माइनस √2 आर प्लस √2 एन, यही आएगा आपका, इक्वल टू 0। अब यहां से हम एन जो है आर में वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसको इस साइड ले चलते हैं, √2 एन ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका आ जाएगा √2 आर माइनस आर, आर कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे √2 एन है, ये आर का ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, √2 माइनस 1, तो √2 एन बाई √2 माइनस 1 आपका आंसर आएगा, ये वाला ए। अच्छा प्रश्न है, एक बार इसे हम देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या को एन से कम कर दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है। तो हमने किया क्या, वृत्त का जो त्रिज्या है उसको आर एज्यूम करते हैं, रेडियस को, और नेक्स्ट वाला जो आर माइनस एन कर देता है वो घटा देता है त्रिज्या को। फिर यहाँ पे देखिए आप पाई आर माइनस एन का होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पे एन से कम हुआ तो ये एरिया निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर का आधा है। यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं, और ये नेक्स्ट प्रोसेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पाता है, ब्रेक करके दोनों के बराबर 0 करते हैं और यहाँ से सॉल्व करके आर का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के लिए बस आज यहीं पे खत्म किया जाए, अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।